नमस्कार, अपन झारखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राजू आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून में बदलाव के मसौदे को मंजूरी दे दी है और इसके तहत अब लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 816 करने और 33% यानी कि 273 सीटों पर महिलाओं के लिए यहां आरक्षण हो जाएगा। सरकार का यह लक्ष्य है कि यह व्यवस्था 2029 के आम चुनाव से लागू हो जाए। इस बिल को लेकर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में यही अंतर है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि इस बिल पर हम भी स्वागत करते हैं, पर इसके साथ केंद्र सरकार की नीयत पर भी उन्होंने सवाल किया। केंद्र की सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बिल ला रही है क्योंकि इसमें जनगणना और परिसीमन दोनों को शामिल किया गया है। भी इस आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन इसके साथ साथ केंद्र सरकार की नीयत पर भी सवाल है। सवाल यह है कि उस आरक्षण बिल में जनगणना और परिसीमन को लागू करना इस बात का घोतक है कि केंद्र की सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए यह बिल ला रही है। तो ऐसे में हमें लगता है कि जब केंद्र की सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं है तो यह बिल का क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, यह तो पता नहीं। लेकिन यह बिल अगर आता है तो स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस इस बिल का समर्थन। कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये अंतर है कि हम लोग जो कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को देकर रखेंगे। हम जो विधानमंडल की बात हो या कि दिल्ली में सदन की बात हो, लोकसभा राज्यसभा की बात हो, और ये विधेयक तो पहले भी पारित हो गया था, लेकिन अब इसको संशोधन करके ये प्रावधान किया जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले इस पे आरक्षण जो है लागू हो जाए। इसके लिए कैबिनेट ने इसे स्वीकृति दे दी है। अब इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। लेकिन अब लोगों को याद करना चाहिए, देश की जनता को, कि कैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा बिल्कुल खामोश थी। जिस कांग्रेस और तो आपने सुना, प्रतिक्रियाएं भी अब झारखंड से सामने आने लगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ रहे राजधानी रांची से। संदीप, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बेहतरीन कदम जरूर है, लेकिन अब इस पर भी राजनीति बिहार के बाद झारखंड में नजर आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी पीठ थपथपाई तो अब यहां कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति कि ये भी राजनीतिक लाभ के लिए बीजेपी ने कदम उठाया। जी, यदि महिला आरक्षण बिल को देखा जाए तो केंद्र कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और सरकार का कहना है कि जिस तरह से वादे बीजेपी ने किया है उन हर एक वादों को बीजेपी पूरा कर रही है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी में यही अंतर है, बीजेपी का यह कहना है, क्योंकि बीजेपी या इस मामले को लेके लगातार पहले से भी कई ऐसे बयान दे रही थी कि कहीं ना कहीं राज्य में या पूरे देश में महिलाओं को एक कह सकते हैं समानांतर कैसे खड़ा किया जाए, उस दिशा में मोदी सरकार लगातार काम कर रही थी, यह कहना है बीजेपी का। और उसी को लेके केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को पास किया है। हालांकि यह बिल पहले भी पास हुआ था, पर कहीं ना कहीं आंशिक संशोधन इस बिल में होना था। रही वजह है कि फिर से इसे पास किया गया है और केंद्र सरकार यह जरूर चाह रही है कि 2029 का जो आम चुनाव होगा उससे पहले जो 33% जो भागीदारी महिलाओं की है आरक्षण को लेके, तो वह लागू करने की दिशा में एक बड़ा पहल कर सकते हैं या जो महिला आरक्षण बिल है उसे पास करना है। हालांकि इस मामले को लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि इससे पहले भी कई तरह की वादे बीजेपी के द्वारा किए गए हैं। हालांकि इस बिल का कांग्रेस समर्थन करती है, पर कहीं ना कहीं उनकी नीयत पर यानी बीजेपी की नीयत पर भी एक तरह से कांग्रेस सवालिया निशान खड़ा कर रही है कि उनकी करनी और कथनी में काफी अंतर होता है। करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं। और यही आरोप कांग्रेस बीजेपी पे लगा रही है कि जनसंख्या को भी इसमें इस कारण या परिसीमन, दो चीजों को इसमें शामिल किया गया है ताकि इसका राजनीतिक लाभ उठा सके बीजेपी। हालांकि देखना होगा जो इरादे बीजेपी के हैं कि देश भर में जो महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात शुरू से कर रही थी उस पे कितना अमल कर पाती है, या यह बिल जो है 2029 तक का जो टारगेट रखा गया है बीजेपी की तरफ से कि 2029 के आम चुनाव से पहले इस बिल को लागू किया जाएगा ताकि देश भर में
जो महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए 33% का, वह उन महिलाओं को मिल सके और वे महिलाएं भी पुरुष के समानांतर काम कर सके, चाहे किसी भी क्षेत्र हो। हालांकि अब देखना होगा, इसमें भी सियासत कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। रही वजह है कि दोनों तरफ से जो बयानों का दौर है वह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन देखिए बयान तो एक तरफ, लेकिन अगर महिलाओं को आरक्षण मिल रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? पहले परिसमन की बात हुई, फिर जनगणना की बात हुई। आपको याद होगा झारखंड में ये भी स्वर बहुत जोर शोर से उठाया गया था कि परिसमन समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ जो बीजेपी है वो अब सगुफा बना रही है। लेकिन अब तो परिसमन भी लगभग पूरा हो चुका है, जनगणना भी हर राज्यों में बहुत तेजी से चल रही है। तो ये जो दो बड़े मुद्दे यहाँ कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इसका तो अब आधार समझ नहीं आ पा रहा। यहाँ तो सिर्फ जो महिलाओं को सुविधा मिलनी है वो असल चीजें समझ में आ पा रही है। क्योंकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो बीजेपी लगातार इसके पक्षधर रही थी कि महिलाओं को भी आरक्षण मिले ताकि वे भी पुरुषों की समानांतर काम कर सके, क्योंकि महिलाएं भी पुरुषों के अपेक्षा किसी भी काम में कम नहीं है या पीछे नहीं है। यही वजह है कि जो महिला आरक्षण बिल है उसकी हिमायत केंद्र यानी बीजेपी सरकार भी कर रही थी और अब इसे कहीं ना कहीं कैसे अमली जामा इसको पहनाया जाए उस दिशा में काम कर रही है। और यही वजह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है, उसके बाद इसको कहीं ना कहीं बिल के तौर पर लाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने जरूर इसका समर्थन किया है, पर कहीं ना कहीं वह बीजेपी की नीयत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर बीजेपी ने भी साफ तौर पर कांग्रेस को घेरने का काम किया है और उनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस इस बिल को लेके इससे पहले भी कई तरह की जो बयान थे वे बयान देते थे कि लिपस्टिक वाले या बॉब कट वाले को आरक्षण मिलेगा, सदन में आएंगे। तो कई तरह की जो बातें थी वह बीजेपी या कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि इस बिल को कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने फाड़ने का भी काम किया था। पर अब कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस बिल को लाने के लिए दृढ़ संकल्प है और यही वजह है कि कैबिनेट से इसे पास किया गया है और बहुत जल्द यानी 2019 के आम चुनाव के 2029 के आम चुनाव के पहले इसे लागू किया जाएगा। और जो सीटों की मकसद यही है 2029 के पहले सारी चीजें कंप्लीट कर ली जाए, ताकि जिस तरह से आरक्षण के महिलाओं को और उनकी भागीदारी की बात हो रही है और बीजेपी ये पूरा क्रेडिट भी अपने पास ले ले। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते